आ रहे आई जी साहब के पास पावर्स नहीं है, अगर 4-5 दिन आई जी को फुल पावर किया जाए तो हो सकता है स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो जाए। तो ये क्या है, मतलब आवाम को क्या बताया जा रहा है और ये किस तरह का माहौल हो रहा है? देखें, एक तो देखें एक तो जो सुमरो साहब ने बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि आईजी साहब या जो पुलिस के दीगर ऑफिसर्स हैं वो बेख्तियार हैं। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो कराची में ख़ास तौर पे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं वो अच्छे ऑफिसर्स हैं। और हुकूमत की तो ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस की और पुलिस ऑफिसर्स की बराह रास्त जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कंट्रोल करें। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं या हुकूमत सिंध किसी सूरत ये चाहती होगी कि स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल ना हो। बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की बदहाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन स्ट्रीट क्राइम्स के पीछे। जब स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने की बात होती है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप उन लोगों को पकड़ लें और जेल में डाल दें। हुकूमतों को, और ये सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, ज़ाहिर है कि वफाकी सतह पर जो मईशत का इम्पैक्ट होता है वो सूबों तक नीचे तक आता है। हुकूमतें इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाती हैं कि लोगों को रोज़गार के मौक़े फराम हों और लोग इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो जो नौजवान जिनको कोई मुलाजमत नहीं मिलती, कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं मिलता, जो इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं जराइम की तरफ, उनको रोका जा सके और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा सके। इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आ रहा है वो ये है, जो डेटा भी कलेक्ट किया है अभी, वो शायद आपसे कभी शेयर भी हो जाए, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े गए हैं, वो पकड़े जाते हैं और कुछ ही अरसे बाद अदालतों से जमानतों पर वो छूट जाते हैं और वही लोग दोबारा वही जुर्म करते हुए पकड़े जाते हैं। और अब तो ऐसे वो मास्टर हो गए हैं कि कई क्रिमिनल्स शायद उनको वकीलों की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपेयर हो जाते हैं, अपना के खुद ही लड़ते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम कसूरवार नहीं हैं, हुकूमत बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कंट्रोल करें। लेकिन इसमें जो अदालतें इनको फौरी तौर पर जमानतें देती हैं, कुछ उन्हें भी ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो जिनका बज़ाहिर जुर्म बड़ा छोटा लगता है कि किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए, शायद निस्बतन जमानतें उनकी आसानी से हो जाती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये जो आसानी से जमानतें ले लेते हैं, वो जब दोबारा जाकर ये जराइम करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट आता है लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर, वो बहुत ख़तरनाक होता है। हम हुकूमत कोशिश कर रही है, अदालतें भी थोड़ी मेहरबानी करें कि इन पे ज़मानतें इतनी आसानी से इनको ना दें। पुलिस ऑफिसर्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ ज़ाहिर है क्राइम ज़्यादा बढ़ता है हम कोशिश करते हैं कि उनमें तब्दीली भी कर लें, कार्रवाई भी कर लें। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर बेशुमार मीटिंग्स भी की हैं, सख्ती भी की है कि इसको हम कंट्रोल करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम 100% इसमें कामयाब नहीं हो सकें और इसमें इजाफा हुआ है। जो एक सेकंड जो दूसरी बात आपने कही वो प्रोफेसर अजमल साहब वाली, वो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि एक ऐसा शख्स, ऐसा जवान, ग़ालिबन 40 बरस के करीब उनकी उम्र थी, जो बाहर से तालीम हासिल करके आया। और मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आला तालीम याफ्ता हों और यहाँ आकर हमारे बच्चों को तालीम दें। लेकिन उनका जो कत्ल हुआ है वो इस किस्म की कोई स्ट्रीट क्राइम या कोई ऐसी बात नहीं है, वो वहाँ पर कोई ट्राइबल इशू है जिसमें वो उसका निशाना बन गए बदकिस्मती से। लेकिन एक चीज़ जो शायद नहीं होनी चाहिए थी कि जब वो ट्रेवल कर रहे थे और उनके इल्म में था कि इस किस्म की सूरत हाल वहाँ है, उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया। अपनी जो उनकी मूवमेंट थी, वो बहुत देर गए, रात को वहाँ से गए और शायद अलग सुबह वो वापस आए और वो जगह ऐसी थी
کہ جہاں پہ تھریٹس تھے ان کو کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہ ہو گیا، اور ایف آئی آر جو ہے وہ غالباً کل ان کی جو فیملی ہے انہوں نے وہ درج کروائی ہے، اور اب وہ ظاہر جو بیچارے چلے گئے اس دنیا سے، ان کی واپسی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ جو قاتل ہیں ان کو ہم ضرور پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ہم ضرور دے دیں گے۔